Assalamu alaikum and hello to everyone to Let's Talk Cricket. I'm your host Sham. Or finally, Pakistan is in a winning column after a while. It's been what, 5 games or 4 games? और it was a good performance. पाकिस्तान की पहली गेम नेदरलैंड के ख़िलाफ़ आज पाकिस्तान ने जीत ली. पाकिस्तान made 282 and Netherlands made 202. So without further ado, let's talk about क्या पाकिस्तान ने अच्छा किया, क्या पाकिस्तान और बेहतर कर सकता था, नेदरलैंड की परफॉर्मेंस and all that. So first of all यार नेदरलैंड को फुल क्रेडिट देना पड़ेगा. They look like a team that came prepared, जिन्होंने अपना होमवर्क किया हुआ था, especially in their bowling, क्योंकि उन्होंने राइट अवे जो है डिसाइड कर दिया था कि यार दो लेफ्ट आर्म ओपनर्स होते हैं पाकिस्तान के. वी विल यूज़ आवर ऑफ स्पिनर्स टू ट्राई टू गेट दोज विकेट्स एंड दे मेड पाकिस्तान फ़खर जमान और इमामुल हक जो आउट ऑफ फॉर्म वर होपिंग टू बिकम गेट इनटू फॉर्म स्टिल स्टे आउट ऑफ फॉर्म, क्योंकि उन्होंने उनको ऑफ स्पिनर ने दत्त ने उनको नचाया, उसके बाद एक्करमैन ने उनको नचाया और दे इवन मेड इट वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर बाबर आजम, जिसको शुरू में पेस खेलना पसंद है बट अनफॉर्चुनेटली ही वाज़न्ट गेटिंग इट. और स्पिनर्स लाइन एंड लेंथ पे करा रहे थे. दूसरे एंड से वैन बीक जो था अपनी लाइन से नहीं हट रहा था. उसने इन स्विंग आउट स्विंग प्रॉपर गुड लेंथ बॉलें वेरिएशन सब कुछ कराया एंड ही लुक्ड कंप्लीट बॉलर इवन दो ही वाज बॉलिंग ओनली 130 राउंड पेस. और फिर उन्होंने उसके बाद इमाम को सेट किया. उन्हें पता है इमामुल हक जो है शॉर्ट बॉल्स पे स्ट्रगल करते हैं. उनका जैसे ही 140 के इर्द गिर्द वाला पेसर आया उसने पहला बॉल ही शॉर्ट डाला और उसने इमाम की विकेट ले ली. तो ओवरऑल उन्होंने हमारे टॉप 3 बैट्समैन को बहुत अच्छे तरीके से सेट करके आउट किया. तो दे हैव टू गेट फुल क्रेडिट. बैटिंग में दे वर ऑफ टू अ गुड स्टार्ट. They did very well in regards to सिंह ने अच्छा स्टार्ट दिया. उसके बाद एक्करमैन was looking good but he kind of gave it away. लेकिन उसके बाद बॉस्टे डिलेडा did a really good job building a partnership और unfortunately inexperience उनको थोड़ा ले डूबा but overall they look like a good team जो एक right trajectory पे है यार. Honestly I think they've in another 5-6 years if they get a couple of more talented players, this team is very well prepared most of the time. They are very passionate, they're very competitive और उस हिसाब से वो हर किसी को टक्कर देते हैं और देंगे इस टूर्नामेंट में, क्योंकि because of these pitches there is very very good chances of upsets happening, especially जब weaker teams chase कर रही हों. तो ये था नेदरलैंड के बारे में. ऑनेस्टली हैंड्स क्लैप फॉर देम. दे डिड अ मार्वलस जॉब फॉर एन एसोसिएट नेशन टीम. अब आते हैं कि व्हाट डिड वी लर्न अबाउट पाकिस्तान. ठीक है, द पॉजिटिव्स फ्रॉम पाकिस्तान वाज दैट कि आज रिजवान, साउद शकील, चाचू डिडंट गेट मच टुडे बट ही स्टिल लुक्ड ओके, कॉन्फिडेंट लगे थे. नवाज़, शादाब, शाहीन, रऊफ़ सारों के सारों ने डबल फिगर्स में रन किए हैं. तो इसका मतलब ये होता है कि नाउ बाबर कैन एटलीस्ट नॉट फील दैट प्रेशर कि यार अगर मैंने रन नहीं किए तो ये रन नहीं कर सकेंगे. और यहाँ पे वी लव बाबर. बाबर इज़ द मोस्ट अमेजिंग बैट्समैन. आई थिंक जो ओवर शेडो हो जाता है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, वो है मोहम्मद रिजवान. और आज उन्होंने ये डिस्प्ले किया, क्योंकि जैसे जहाँ पे बाबर स्ट्रगल कर रहा था, इमाम स्ट्रगल कर रहा था, फ़खर तो उसकी तो I'll get to him. रिजवान आए हैं, उन्होंने इंटेंट से खेला. उन्होंने पहली बॉल को स्वीप मारा. उनको ही इज़ अ बिजी क्रिकेटर और इट सीम्स लाइक जब भी कोलैप्स हो रहा होता है ही कम्स विद अ प्रेजेंस और वो दूसरों को लेके खेलते हैं. जैसे साउद शकील आया, रिजवान ने थोड़ा बहुत उनको गाइड करके साथ खिलाया और दैट वाई वी गॉट द 108 रन पार्टनरशिप बिटवीन दम. सो आई थिंक जस्ट लाइक वी लव बाबर, वी नीड टू जस्ट गिव रिजवान द सेम टाइप ऑफ क्रेडिट, क्योंकि वो कीपिंग भी करता है, वो बंदा लंबी इनिंग भी खेलता है और वो सारा प्रेशर ले लेता है इवन दो देयर इज़ अ कोलैप्स हैपनिंग एंड ही एक्सपीरियंस है या एज है क्या है, but he does it. So hands off to Rizwan and then hands off to साउद शकील, क्योंकि कमिंग इन टू द वर्ल्ड कप एज ए रुकी, जो जैसे हारिस T20 में आके ही डिड अ ग्रेट इनिंग, साउद शकील ने आज एक कंप्लीट इनिंग खेली है. उसने मेक श्योर किया है कि देयर वाज नो कोलैप्स. उसकी शॉट्स अकॉर्डिंग टू द फील्ड थी. उसने इवन वेरी गुड चीज़ नोटिस की थी जहाँ पे अंपायर्स ने नोटिस नहीं किया कि देयर वर 5 फील्डर्स आउटसाइड इन अ पावर प्ले.
तो दैट गॉट अस अ फ्री हिट और उस पर 2 बाउंड्रीज आई थी। तो ओवरऑल साउथ शकील ने भी एटलीस्ट ये दिखाया है कि मिडल ऑर्डर में अब स्टेबिलिटी है। तो पाकिस्तान की बैटिंग लुक डिसेंट और इट्स नॉट लाइक दे वर फेसिंग जस्ट मीडियोकर और क्रैप बॉलिंग। नेदरलैंड, लाइक आई सेड, नेदरलैंड एक प्लान के साथ आई थी, दे एक्सिक्यूटेड दोज प्लान्स, उनकी लाइन एंड लेंथ प्रॉपर थी, उन्होंने प्रॉपर जगह पे बॉल डाली एंड दे मेड इट वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर बैटिंग ऑन द, एंड आई विल गेट टू व्हाई दे मेड इट मोर डिफिकल्ट, स्पेशली बिकॉज क्योंकि वो पहले बॉलिंग कर रहे थे। तो इट वाज गुड टू सी शादाब को थोड़े रन मिले। शादाब ने डिसेंट बैटिंग की आज, जस्ट डिडंट गिव इट अवे। नवाज लुक रियली गुड। तो ओवरऑल बैटिंग वॉज अ वेरी वेरी बिग पॉजिटिव, क्योंकि नाउ इट अलाउज बाबर टू फील मोर कंफर्टेबल कि यार अब मेरे को प्रेशर नहीं लेने का, मैं आराम से खेल सकता हूँ। उसके बाद बॉलिंग पे आते हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग वॉज सरप्राइजिंगली गुड। ऑनेस्टली अगर आप देखें, शाहीन सीम्ड अ बिट ऑफ, सीम लाइक शाहीन जैसे इंजरी से वापस आया था। ही लुक द सेम टुडे अंटिल ही केम बैक इन हिज सेकंड स्पेल। उसको जब वो स्विंग नहीं मिल रही, सीम्स लाइक उसको समझ नहीं आती कौन सी लेंथ पे डालूं या कौन सी लाइन पे डालूं, तो ही वॉज ऑफ। बट हसन अली वॉज ब्रिलियंट यार। उसने पहले 5 ओवरों में उसने 24 बॉलें जो हैं डॉट बॉलें करवाई हैं इन द पावर प्ले। ही डिड नॉट मूव और उसने, ही वॉज द वन हु गेव अस द फर्स्ट ब्रेक थ्रू इन अ प्रॉपर बाउंसर। उसने 2 बॉलें लाइन पे डाली हैं और फिर तीसरी बॉल उसने अपनी 130 की जो भी है उसने लेकिन जगह पे डाली बाउंसर और उसने आउट कर दिया। दाऊद नाम है, समथिंग लाइक दैट। तो हसन अली लुक गुड। उसके बाद हारिस राउफ आज लाइन एंड लेंथ, आज उसने वेरिएशन किया, उसने लेंथ वेरी की है, उसने पेस वेरी की है और ही जस्ट केम इन विद द फायर। ही लुक लाइक द ओल्ड हारिस राउफ। आज उसने बस एक जगह पे डाल के डंगरों की तरह बस बीम तेज नहीं, आज उसने प्लान से बॉलिंग कराई एंड ही टुक विकेट्स। ही शुड हैड 4 के, बट चाचू के हाथों में पता नहीं क्या, आई थिंक चाचू वो वीडियो के बाद हाथों पे मेहंदी लगाना शुरू कर रहे हैं, शादी के लिए रेडी हो रहे हैं। बट ही ड्रॉप्ड अ सिटर इन द स्लिप्स। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू हारिस राव वुड हैड 4 विकेट्स। ऑनेस्टली अगर आप शादाब की बात करें तो शादाब वाज लुकिंग इफ़ी अगैन, लेकिन फिर उसके बाद उसकी मदद की सिंह ने। शॉर्ट बॉल थी बट इट डिडंट स्टॉप इन द ट्रैक, उसको उसने खेल दिया 50 के बाद, कैच आउट हो गया। और उसके बाद जो है जो नेक्स्ट डिलीवरी जो नए बैट्समैन को शादाब ने डाली है इज़ प्रॉबली द बेस्ट बॉल आई हैव सीन हिम बॉल इन द लास्ट 6 months। ओके, उसने प्रॉपर जेन्युइन लेग स्पिनर डाला और बीट द आउटसाइड एज और इट वाज ऑसम। तो आफ्टर दैट उसकी ना कोई फुल टॉस आई ना कोई शॉर्ट बॉल आई, ही वाज लुकिंग मच मोर कॉन्फिडेंस। उसने अपना दुआ मांगी और ऑल दैट आफ्टर द विकेट, और उसके बाद ही बॉल्ड वेरी वेल। नवाज लुक रियली गुड। नवाज ने इवन दो वो विकेट के लिए नहीं गया, he just created pressure with dot balls and then he got a good wicket. He even got the same genuine type of off spinner जो pitch होके leg stump पे सीधा off stump लेके जाती है, he did that. Ifti Chachu, he did what he did as a part-timer, but overall the bowling unit looked much better. The Shadab और नवाज को विकेट मिलने की वजह से they looked more confident. उन्होंने ज़्यादा ट्राई नहीं किया, स्पेशली नवाज। उन्होंने let the pressure get them the wicket and that's what Pakistan needs to do. ये जो इंडिया के ट्रैक्स हैं इस पे जितना आप ट्राई करोगे उतना लेंथ थोड़ी सी भी ख़राब हुई ना और ग्राउंड इतने बुलेट हैं कि पिटोगे। तो आई लव्ड हाउ पाकिस्तान बोल्ड एंड देन शाहीन जब सेकंड स्पेल में आया then he was just wicket to wicket, varying his pace, even length also. So he looked much more of a decent bowler at that time. So it seems like यार उसको थोड़ी वो किसी ने या तो गाइड किया या क्या किया, but he struggles जब हम लोगों को ओपनिंग में उसको वो स्विंग नहीं मिल रहा होता. So he needs to fix that a little bit. Or if I had to pick the bowlers, I think Hassan did a great job building the pressure in the start, and then Haris Rauf would be my bowlers for this today's game. अब आते हैं फील्डिंग वाज डिसेंट। आई डोंट थिंक अदर देन चाचू ड्रॉप इन दैट कैच अगेन। चाचू मेहंदी अभी नहीं लगी यार, पकड़ लो। वी डिड ओवरऑल वेरी गुड फील्डिंग। डाइवे मार रहे थे। बाबर ने बहुत अच्छी फील्डिंग की है इवन दो ही डिडंट स्कोर रन्स। उसने आज कैप्टनसी बहुत अच्छी की है।
आज उसने क्या किया, आज उसने ये नहीं किया कि यार चलो 10 ओवर हो गए हैं, इसके बाद मैं शादाब और नवाज़ को 8 डलवाता हूँ फिर अपने पेसर्स को, लेकिन नो नो नो, ही स्विच्ड इट ऑल ओवर द प्लेस। उसने हसन से करवाई, फिर उसने रऊफ़ से करवाई, रऊफ़ के बाद उसने इफ्ती चाचू को 2-3 ओवर दे दिए, फिर बीच उसके बाद उसने नवाज़ से करवाए, फिर शादाब को लेके आए, शादाब के साथ रऊफ़ को लगा दिया, रऊफ़ के बाद हसन अली ही एंड देन शाहीन को भी डलवाया बीच में ओवर। सो ही डिड अ वेरी वेरी गुड जॉब इन चेंजिंग दैट। और ऑल्सो द थिंग दैट मोस्ट पीपल डिडंट नोटिस इज़ आज उसने अटैकिंग फील्ड रखी थी। आज इवन दो पाकिस्तान ने 280 किया था, जो नीदरलैंड्स के लिए मोस्ट लाइकली अलॉट टारगेट था बेस्ड ऑन आर बॉलिंग, रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, उसने अटैकिंग फील्डिंग रखी, उसने सिंगल्स रोके रखे, उसने 5 फील्डर्स अंदर लिए हुए थे मोस्ट ऑफ द टाइम। इवन जस्ट उसने स्लिप भी ऑलमोस्ट 20 to 25 ओवर रखी है ऑन एंड ऑफ, विच इज़ रियली गुड टू सी। दैट इज़ द टाइप ऑफ क्रिकेट वी एक्सपेक्ट बाबर टू प्ले। अगर आपने ये चीज़ नीदरलैंड के ख़िलाफ़ कर सकते हो, सेम चीज़ अप्लाई होती है। क्रिकेट इज़ अ बेसिक स्पोर्ट यार। जस्ट बिकॉज आप इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेल रहे हो डजंट मीन कि आप उन टीमों के ख़िलाफ़ ये टैक्टिक्स नहीं अप्लाई कर सकते। यू नेवर हैव टू बी डिफेंसिव। जितना आप अटैक करोगे उतना आपको बेहतर होता है। सिचुएशंस आती हैं, आप कह लो कि जैसे कि 2 विकेटें गिरी हुई हैं, 30वां लाइक 20 ओवर हो चुके हैं और उनके 100 रन वाले बैट्समैन हैं, आपके सारे बॉलर्स पिट रहे हैं, तब आप ऑफ कोर्स डिफेंसिव 40 ओवर के बाद आप थोड़ा खोल सकते हो। बट इन द मिडल यू gotta ट्राई टू टेक द विकेट्स एंड आई लव्ड हाउ बाबर डिड दैट टुडे। सो ओवरऑल पाकिस्तान हैड अ वेरी गुड आउटिंग। नाउ लेट्स कट टू द पॉइंट कि कहाँ पाकिस्तान ने स्ट्रगल किया। यार इट्स ऑब्वियस, बेसिकली पाकिस्तान की ओपनिंग जो है इज़ एन इशू, और वो है इशू ये है कि फ़खर ज़मान जो है ही इज़ बिन अ मैच विनर इन द पास्ट व्हाटएवर, लेकिन हर किसी का टाइम जाता है एंड हिज टेक्निक इज़ हॉरेबल। वो तो ऐसे लगता है जैसे बेसबॉल खेलने आए हुए हैं, और वो जब आते ही हैं ही डजंट लुक एज कॉन्फिडेंट एज ही यूज्ड टू। हिज कॉन्फिडेंस इज़ कम्प्लीटली गॉन। वो चुप फील्ड में भी ऐसे कोई स्माइल नहीं, कुछ नहीं, ही इज़ नॉट इवन लाइक टू मच इन टू द गेम। और बैटिंग में इट्स लाइक टिक खेला फील्डर के हाथ में एंड ही वांट्स टू रन। आज वो 4-5 मरतब पहले ओवर में ऐसे भागने की कोशिश की है जहाँ पे इमामुल हक या वो खुद रन आउट हो जाते। सो दैट टेल्स यू कि ही इज़ नॉट देयर फुली एज 100%। सो उनको अब नहीं खिलाना चाहिए। आपको एक टेक्निकली साउंड बैट्समैन के साथ, आप जैसे आपको शाहिद शकील ने दिखा दिया है, जो स्पिनर्स को इतना टेक्निकली साउंड खेलता है, पेसर्स को इतना अच्छा खेलता है, तो आपके पास अब 2-3 ऑप्शंस हैं। ठीक है, नंबर 1 फर्स्ट ऑप्शन जो लेना पड़ेगा वो ये कि फ़खर ज़मान को निकाला जाए। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये 2 ऑप्शन आते हैं। अब शाहिद शकील जो है डोमेस्टिक में 1 डाउन खेलता है, ठीक है, तो आप या तो बाबर ओपन कर सकता है। रिजवान को 4 नंबर से नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि क्लैप्स के दौरान यू नीड दैट एक्सपीरियंस एंड यू नीड दैट कॉमनेस एंड रिजवान हैज़ शोन यू दैट। सो आई वुड नॉट सजेस्ट कि रिजवान को 4 नंबर से हटाया जाए। ठीक है, आप या तो बाबर से कहें कि तू ओपन पे चला जा, जहाँ पे तेरे पे कोई प्रेशर नहीं है, सर्कल खुला, सर्कल के अंदर वैसे भी टेक्निकली फ़खर ज़मान के साथ तो तुम ओपन ही कर रहे हो, तो इट्स अप टू यू। T20 में भी तो ओपन करते हो। ठीक है, या आप शाहिद शकील को कहें कि तुम ओपन करो और आप आगर सलमान को जिसको आप खिलाना चाहते हो उसको भी ले आओ इन दी ऑर्डर। लेटर ऑन इफ्ती चाचू को 5 पे पुश कर दो, आगर सलमान को 6 पे, नवाज़, दैट गिव्स यू इवन मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, मेरे हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन है, सिंपल रखो, अब्दुल्ला शफीक जो सबसे टेक्निकली साउंड बैट्समैन आपका ओपनर में है उसको डालो। ठीक है, आप वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो ये जो ट्रिकी चीज़ें हैं कि वो ऑफ स्पिनर से जा रहे हैं, ये विल किक ऑल ऑफ दैट आउट। सेकंड, अगर वो सेट हो जाता है, ठीक है, अब्दुल्ला शफीक टेक्निकली शॉट से आपका, अगर हमने आज बेसिकली अगर हमने 50-60 रन नहीं करने, अब्दुल्ला शफीक भी वो कर देगा। ठीक है, 10 ओवरों के बीच में, और उन 10 ओवर के बाद वो बंदा स्पिनर्स भी अच्छे खेलता है, सो ही इज़ गोना बी एबल टू प्ले लॉन्ग। ठीक है, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अब्दुल्ला शफीक इज़ द गाय दैट यू नीड टू पुट इन देयर। और आई डोंट नो वाई फ़खर ज़मान को अगेन एंड अगेन ये चांसेस दिए जा रहे हैं। ऑनेस्टली आज अगर आप नीदरलैंड के ख़िलाफ़ रन नहीं कर पाए, देन you're hurting the team more than you're helping। वो बिग मैच प्लेयर पहले होगा, ये वो होगा, लेकिन हर किसी का टाइम जाता है। नोबडी सेइंग ही इज़ अ हॉरेबल प्लेयर, इट जस्ट मीन्स दैट ही इज़ आउट ऑफ फॉर्म एंड टीम नीड्स समथिंग दैट्स गना वर्क। आप going with a technically sound batsman gives you better chances कि he will survive।
ठीक है, तो वाई नॉट अब्दुल्ला शफीक, एंड ही शोन यू दैट। आप एक गेम में डालते हो, एक में निकाल लेते हो, एक में डालते हो, एक में निकाल लेते हो। गिव हिम द रन फॉर द होल वर्ल्ड कप। आई एम श्योर बाबर विल फील मोर सॉलिड नोइंग कि यार चलो ये अगर चल गया तो चलता ही रहेगा, एंड इसके चांसेस आउट होने के कम है क्योंकि टेक्निकली बेटर है, राइट। इसकी टेक्निक अच्छी है, इसकी शॉट्स अच्छी हैं, इसकी मेंटालिटी अच्छी है, क्योंकि ही इज़ नॉट अंडर प्रेशर, देयर इज़ नो एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस ऑन हिम, क्योंकि ही इज़ एवरीबडी नोज कि उसको अंदर बार किया जा रहा है। द लास्ट थिंग इज़ कि यार ये ओवरऑल जो मैंने नोटिस किया ना कि इस टूर्नामेंट में अभी जो शुरू की गेम्स हैं, यहाँ पे जो टीम पहले बॉलिंग करेगी दे विल बी इन एन एडवांटेज। वाई? क्योंकि शुरू में बॉल स्विंग होता है, सीम होता है, स्पिन होता है। सेकंड में इट डजंट डू एज मच विद द स्विंग। 2 ओवर की स्विंग हुई है आज, और स्पिन भी इतनी ज़्यादा नहीं होती अनलेस यू बॉल इट ऑन सर्टन पैचेस। तो मेरे हिसाब से मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान को हमेशा चेस करना चाहिए। पाकिस्तान की बैटिंग डीप है, अभी जो है पाकिस्तान को शुरू में जितनी एडवांटेज ले सकता है विद द न्यू बॉल एंड स्पिन, दे नीड टू टेक इट, क्योंकि इट विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस, एंड देन लेटर ऑन आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, या आप अगर आपको टारगेट देना भी पड़ जाए, एटलीस्ट आपकी जो टीम है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होगी। सो ओवरऑल आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान को अब्दुल्ला शफीक का एडिशन करना चाहिए, उसके अलावा नॉट डोंट टच एनीथिंग। और दूसरा कि ट्राई, अगर टॉस जीतते हो तो हमेशा बॉलिंग फर्स्ट करो। आपने IPL में भी नोटिस किया होगा कि सारी की सारी जो टीमें जिन्होंने टॉस जीता तो 90 to 95% ऑफ टाइम दे बोल्ड फर्स्ट, राइट। क्योंकि वो, और सेकंड थिंग, और एक और चीज़ है कि जब सूरज नीचे जा रहा होता है दैट्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम टू बैट, क्योंकि लाइटिंग डिफरेंट होती है। तो दैट इज़ अनदर एडवांटेज दैट यू गेट इफ़ यू बोल फर्स्ट। सो ये था मेरा एनालिसिस न्यूजीलैंड, नेदरलैंड और पाकिस्तान की गेम के खिलाफ। नेक्स्ट पाकिस्तान प्लेस श्रीलंका, आई थिंक इट्स ऑन द 10th और ट्यूसडे, बट आई विल बी देयर टू एनालाइज एंड रिव्यू दैट गेम। अगर आपको पसंद आया प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। अगर नहीं पसंद आया कमेंट करो, लेट्स टॉक अबाउट इट। गालियाँ वालियाँ देनी है, लेट्स सी व्हाट। मेरे को तो बस लाइक से सब्सक्राइब चाहिए यार। एनीवेज, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।